नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी को अधिक मास पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, 3 साल में एक बार आने वाला अधिक मास अब अपनी पूर्णता की ओर है। इस मास की पूर्णिमा का महत्व सामान्य पूर्णिमा से कहीं ज्यादा होता है। इस दिन किया गया दान और पूजा पाठ अनंत गुना फल देता है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। यह दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वह पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से ही जन्मों के पाप कट जाते हैं और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। प्रिय भक्तों, यदि आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो वह हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पौराणिक कथा। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। एक बार नारद जी ने वैकुंठ में भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य छोटे छोटे पापों में फंसा रहेगा, उसके पास लंबी तपस्या का समय नहीं होगा। कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे उसे मोक्ष मिल सके। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा, हे नारद जी, जो फल हजारों वर्षों की तपस्या से नहीं मिलता, वह पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा को मेरी कथा सुनने और दीप दान करने से मिल जाता है। भगवान विष्णु ने बताया कि इस दिन जो भक्त श्रद्धा से कथा सुनता है, उसके पितर भी तृप्त हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में राजा दृढ़धनवा थे, जो अत्यंत पराक्रमी थे, लेकिन पिछले जन्म के संस्कारों के कारण वे ईश्वर भक्ति से दूर थे। एक बार शिकार के दौरान वे रास्ता भटक गए और एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि पूरा वन क्षेत्र दियों से जगमगा रहा था, क्योंकि उस दिन अधिक मास की पूर्णिमा थी। ऋषि ने राजा को अधिक मास और पूर्णिमा का महत्व समझाया। राजा ने पहली बार पूरे मन से उस रात जागरण किया और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुना। उस एक रात की भक्ति ने राजा के हृदय को बदल दिया। उन्हें ज्ञात हो गया कि राजपाठ नश्वर है और केवल हरि भक्ति ही सत्य है। बाद में राजा ने अपनी पूरी प्रजा के साथ इस व्रत को किया, जिससे उनके राज्य में अकाल और बीमारियां हमेशा के लिए समाप्त हो गई। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक बहुत ही गुणी ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह अपनी गरीबी और संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता था। उसने कई संतों और महात्माओं से अपनी इस समस्या का समाधान पूछा। एक दिन एक ज्ञानी महात्मा ने उसे अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत करने और भगवान विष्णु की आराधना करने की सलाह दी। महात्मा ने बताया कि इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से व्रत करता है और जरूरतमंदों को दान देता है, उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने इस व्रत के महत्व को समझा और पूरी श्रद्धा के साथ अधिक मास की पूर्णिमा को व्रत किया। उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और ब्राह्मणों तथा गरीबों को भोजन और दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से उनके जीवन के सभी कष्ट और दरिद्रता दूर हो गई। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी और गुणी संतान ने जन्म लिया। मान्यता है कि इस दिन व्रत कथा सुनने और पढ़ने से न सिर्फ सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी मिल जाता है।
प्रिय भक्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अधिक मास पूर्णिमा पर किया गया 33 दियों का दान विशेष फलदायी होता है। यह दीप दान आपके घर की नकारात्मकता को मिटाकर लक्ष्मी का वास कराता है। अगर आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, तो इस कथा को पूरा सुनकर शाम को तुलसी जी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं। कहानी का सार यह है कि भक्ति के लिए धन की नहीं, मन की जरूरत है। जैसे राजा ने अहंकार छोड़कर कथा सुनी, वैसे ही आप भी इस पूर्णिमा को भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पुण्य का लाभ मिले। जय श्री कृष्ण।